हम लोग आज, और हो सकता हो यही चीज हम कंटिन्यू करेंगे, परम पूज्य भक्ति रसामृत महाराज ने श्रीला प्रभुपाद जी को की पुस्तकों को पढ़ने का एक क्रम बनाया है। तो उसमें प्रारंभिक पुस्तकों से लेकर के ग्रेजुअली आगे पुस्तकें बढ़ाई गई हैं और भक्तों को बोला जाता है पढ़ने के लिए। वो अच्छा तरीका के स्वयं पढ़ें, लेकिन स्वयं पढ़ने के बाद भी बहुत सारी बातें जो और कुछ हम समझ सकते हैं। तो एक भक्त ने, हम संतोष कृष्ण प्रभु ने हमसे बोला था कि वो कई भक्त पहले से भी बोलते आए हैं कि छोटी पुस्तकों को एक बार पढ़ा दिया जाए तो अगर हमारे जो भक्त हैं, नए भक्त हैं, जो भी भक्त हैं, उनके लिए भी अच्छा होगा, और जो भक्त थोड़े पुराने हैं या वरिष्ठ हैं उनको भी वह अपने स्तर से उन पुस्तकों को पढ़ा सकते हैं। तो ये दो उद्देश्य हैं, इट्स लाइक अ टीचर ट्रेनिंग कोर्स एज वेल एज स्टूडेंट ट्रेनिंग कोर्स। और यद्यपि ये बातें, पुस्तकें बहुत छोटी लग रही हैं, पतली लग रही हैं, एकदम बेसिक लगती हैं, लेकिन इसमें बहुत गूढ़ बातें हैं और आप आज श्लोक में देखने वाले हो, श्लोक इन सेंस पुस्तकों में देखने वाले हैं। तो इससे बहुत ही अच्छे से आपको कृष्ण भावना का ज्ञान प्राप्त होगा। तो इसको आप लोगों से उम्मीद है कि पूरा करेंगे, पूरा श्रवण करेंगे। इसको हमारे एक भक्त पढ़ेंगे और हम लोग तनिष्क प्रभु पढ़ेंगे, और फिर मैं उसके पर कुछ प्रश्न भी उठाऊंगा जो अन्य भक्त लोग उत्तर देंगे जो हमारे सामने है। और नियम यह है कि आपको माइक पे ही बोलना है ताकि रिकॉर्ड ठीक से हो जाए। आप ऐसे बोल देंगे तो कुछ ये माइक पकड़ता नहीं है, तो आपकी आवाज नहीं आएगी। सब रूल से। और जो भक्त जूम पे हैं, इफ दे यू आर फुल्ली फ्री टू गिव एनी कमेंट्स मींस नॉट डेरोगेटरी कमेंट्स, लेकिन ऑब्वियसली यू वोंट गिव। जो इस संबंध में, जो विषय चल रहा है उसके संबंध में कुछ पूछना हो तो आप टाइप करके पूछ सकते हो, तो उसको हम एड्रेस करेंगे। इज इट ओके? ठीक है। अगर कोई व्यक्ति जिनका वीडियो ऑन है और उनको को होस्ट नहीं बनाया, यू कैन रेज योर हैंड्स इन केस यू वांट टू आस्क थिंग्स। कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ कमेंट करना चाहते हैं, या बीच में भी हैंड रेज कर सकते हैं, तब भी मैं को होस्ट बना सकता हूँ, व्हाटएवर वर्क्स। बट जो को होस्ट है उन्हें ध्यान रखना होगा कि वो बीच में ऐसे ही रिकॉर्ड द मीटिंग और ये सब नहीं कीजिएगा, वो डिस्टर्बेंस होता है। दैट यू हैव टू बी केयरफुल। बेस्ट होगा कि जो लोग लैपटॉप पे बस वही को होस्ट बने, या जो लोग भी को होस्ट बन सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसमें थोड़ा सा बीच में बटन मत दबा दीजिएगा। ओके। अध्याय 1, सुख का सीधा मार्ग। ये है कृष्ण की ओर पुस्तक है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, और इसका पहला अध्याय है। शशिकांत, ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, होल्ड ऑन। हाँ जी, पढ़िए। हम में से प्रत्येक व्यक्ति सुख की खोज में है, किंतु हम नहीं जानते कि सच्चा सुख क्या है। हम अपने चारों ओर सुख का विज्ञापन तो बहुत देखते हैं, किंतु प्रत्यक्षतः सुखी लोग हम बहुत ही कम देखते हैं। इसका कारण यह है कि बहुत ही कम लोग यह जानते हैं कि सच्चे सुख की स्थिति नश्वर पदार्थों से परे है। यह वह सच्चा सुख है जिसका विवेचन भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है। अब आप तनिष्क प्रभु, आप बताइए कि आपको इस तात्पर्य में क्या अच्छा लगा। माइक में बताइए, समथिंग यू नोटिस। मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं कि किस प्रकार से ग्लॉसिंग की जाती है। इसकी आवाज बहुत कम है, उसकी आवाज बहुत ज्यादा लग रही है। थोड़ा सा बढ़ाइए, एम्पलीफायर्स हल्का सा बढ़ाइए। हाँ, बोलिए। प्रभु, इसका जो लाइन है, हम अपने चारों ओर सुख का विज्ञापन तो बहुत देखते हैं, किंतु प्रत्यक्षतः सुखी लोग हम बहुत ही कम देखते हैं। ये बहुत अच्छा लाइन श्रील प्रभुपाद की, देख लीजिए कितना सुंदर बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं। पहली बात, मेरा पहला प्रश्न ये है कि हम सभी लोग सुख की खोज में क्यों हैं? क्योंकि स्वरूपतः आत्मा सच्चिदानंद है, भौतिकतावादी भी और आध्यात्मिकतावादी भी। तो इस इच्छा को आप नेगेट नहीं कर सकते, एक चीज। और दूसरी तरफ प्रभुपाद कह रहे हैं कि चारों ओर सुख का विज्ञापन है, इसके उदाहरण दीजिए आप। केवल एकदम इन सब चीजों सटके ही तात्पर्य दीजिए, प्रभुपाद के तात्पर्य पे तात्पर्य दीजिए। इस दुनिया में आपने कहां पे देखा है, क्या देखा है जहां पे सुख का विज्ञापन हो? होर्डिंग्स लगी रहते हैं, इसमें क्या क्या बोलते हैं वो? मेरे ख्याल से और माइक होना चाहिए था, एक और कॉर्ड वाला माइक होता है। हाँ 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 हाँ, बहुत अच्छा एक बात बोल रहा है कि मानो एक व्यक्ति को दुख होता है कि वह काला है, तो फेयर एंड लवली लगा करके आप सफेद हो जाए।
लेकिन इसमें एक चीज क्या नहीं देख पा रहा है, वो सोच रहा है कि रंग सफेद होने से सुखी हो जाएगा। और क्या ये बताइए जितने गोरे लोग हैं वो सुखी है? ये एक मिथ्या धारणा है कि नहीं? वहां धोखा हो रहा है कि नहीं? और पैसे कमाने के लिए भी तो नहीं, पैसे कमाने के लिए भी विज्ञापन हाँ होता है। यस, आपके इधर जीएलए के बाहर बड़ा बड़ा विज्ञापन लगा हुआ है, ये प्लेसमेंट हो गया, वो प्लेसमेंट हो गया, इतने पैसे का प्लेसमेंट हो गया, लेकिन प्लेसमेंट के बाद उसका मेंटल कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है ये नहीं बोलते, वो कितना दुखी है उसका वर्णन नहीं कर। ये एक और उदाहरण हुआ। जैसे प्रभु गद्दों का उदाहरण आता है, स्लीप वेल फॉर ईयर्स। हाँ, बहुत अच्छा, बोलो बोलो बोलो। गद्दे मैंने वैसे मैं सोच रहा था गधे बोल रहा है, गधे। गधों के लिए होता है वैसे विज्ञापन। गद्दों का उदाहरण दिया जाता है कि स्लीप फॉर ईयर, सालों तक सोते रहो। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको बहुत पैसा भी है लेकिन सो नहीं पा रहे, एज इफ कि जब तक वो गद्दा नहीं मिलेगा आप सो नहीं पाएंगे, है ना? और एक क्या भक्त बोल रहे इधर, LIC लोगो सेज योगक्षेम, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, कितना उम्मीद जता रहा है। खैर इसमें खुशी का विज्ञापन नहीं है, ये भय के निवर्तन का है। लेकिन खुशी की बात इनकी बड़ा स्पष्ट है। कपड़ों का भी होता है। एक आप लोग भूल रहे हैं कि टूथपेस्ट का विज्ञापन, जिसमें एक बहुत सुंदर महिला बहुत जोर से मुस्कुराएगी, लेकिन वो जान नहीं रहा है कि वो दांत उसके नैसर्गिक रूप से ऐसे होंगे। बहुतों के दांत ऐसे, इनके दांत भी अच्छे हैं, दांत नैसर्गिक रूप से अच्छे होते हैं, आपके भी अच्छे हैं। तो आपने क्या किया, आपने मैं पूछो कौन सा टूथपेस्ट लगाया जिससे आपने ये दांत प्राप्त हुए? हाँ, ये बोल देंगे पतंजलि का, और मैं लेके आऊंगा तो वो कितना भी घिसता रहा उससे कुछ नहीं होगा। डज दैट मेक सेंस? हाँ, तब देख रहे हैं कि जान कितना अद्भुत मतलब अज्ञान है। हर जगह देखिए, हर जगह विज्ञापन अलग, ध्यान से सुनिएगा, विज्ञापन अलग अलग वस्तुओं का है, लेकिन विज्ञापन किस चीज का है? सुखी का, सुख करने का। और अब प्रभुपाद कह रहे हैं कि जब इतना विज्ञापन हो रहा है तो निश्चित रूप से लोग सुखी हो जाने चाहिए। क्यों नहीं होते बताइए तनिष्क प्रभु। क्योंकि प्रभु रियल जो हैप्पीनेस है उसके बारे में वो लोग जानते ही नहीं है कि रियल हैप्पीनेस कहाँ से आती है। प्रभुपाद क्या बता रहे हैं यहाँ पे? नश्वर वस्तुओं से सुख कभी प्राप्त नहीं हो सकता। हाँ, रामकृष्ण प्रभु सही बोल रहे हैं, क्योंकि आत्मा को कभी स्पर्श नहीं करने वाला। देख रहे एक पैराग्राफ में कितने सारे पॉइंट्स आपको मिल गए, और ये ऐसी चीज है कि आप देख पा रहे हो तब और रुचि लगता है। इस तरह से आपने कभी विज्ञापनों को नहीं देखा होगा, है कि नहीं? तो ये बड़ा रुचिकर है जो प्रभुपाद जी बता रहे हैं इस बात को। हाँ, एक और भक्त बोल रहे हैं, जोमैटो नामक जंक फूड हम तो कभी खाए नहीं, नाम भी ऐसे रखेगा जोमैटो, आपको याद आएगा टोमेटो। आता है मेरे को, जब भी जोमैटो देखता हूँ, खाया तो कभी नहीं, लेकिन टोमेटो टोमेटो जैसे लाल होता होगा, अच्छा ऐसा कुछ तो नाम भी ऐसा रखेंगे तो प्रलोभन हो जाए कि हमको बड़ा सुख मिलेगा। और अब अभी सोचिए कि कितना व्यक्ति के संग धोखा हो रहा है ना। सारे विज्ञापनों में एक भी वस्तु ऐसी नहीं जो हमें सुखी कर सके। तो ये अच्छा है, आगे बढ़ते हैं। सुख का अनुभव साधारणतया हमारी इंद्रियों के माध्यम से होता है। उदाहरण के लिए एक पत्थर के पास कोई इंद्रिय नहीं है, अतः वह सुख या दुख का अनुभव नहीं कर सकता। विकसित चेतना अविकसित चेतना की अपेक्षा सुख और दुख का अनुभव अधिक गहराई से कर सकती है। वृक्षों में चेतना होती है किंतु वह विकसित नहीं होती है। वृक्ष सभी ऋतुओं में दीर्घकाल तक खड़े रह सकते हैं, पर उनके पास दुखानुभव करने का कोई साधन नहीं है। यदि किसी मानव को वृक्ष के समान केवल 3 दिन या इससे भी कम समय तक खड़ा रखा जाए तो वह यह सहन नहीं कर सकेगा। सारांश यह है कि प्रत्येक चेतन प्राणी सुख दुख का अनुभव अपनी चेतना के विकास के अनुसार ही करता है। अब मैं समझता हूं कि यहाँ उपस्थित सभी भक्तों को ग्लॉस के पॉइंट्स मिल गए होंगे। मुझे 1, 2 और 3 पॉइंट मिले हैं इसमें। आपको 2 मिले हैं, इनको दीजिए माइक। एक माइक और होना चाहिए, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दैट।
इधर इधर कोई वायर हो ना, उसमें लगा कर देखिए दूसरा माइक को, तो इधर के वक्तों के लिए वायर्ड हो जाएगा। सारे वायरस कहाँ चले गए? हाँ वायर है, वायर वाला चलता है। हाँ तो लगा दीजिए इसमें, तो इधर के वक्तों के लिए वायर्ड हो जाएगा, उधर के वक्तों के लिए कॉर्डलेस हो जाएगा। तो आपको राहुल प्रभु, सॉरी रामकृष्ण प्रभु, क्या पॉइंट लगा? मैं आप नहीं, माइक आ गया आपके पास में। हाँ, एक ऐसा काम करते हैं, वायर्ड माइक से आप पढ़ो। अगर इस भगत को आया अब तक चलाना, उम्मीद नहीं कर सकता मैं। ये उम्मीद तो बहुत उम्मीद हो गई। ये कैसे हो सकता है? वहां कहीं भी लगा देंगे चाहो। सारे सारे केबल वहीं जाते हैं। किसी में भी केबल लगा दो, ये देखो उसी में लगाते, मेरा माइक बंद हो जाएगा, बगल में लगाओ उसके। हाँ, वो देख भी नहीं रहा है कहाँ लगाना है। उस वाले में देखिए कि कैसे लगा, हाँ इसमें लगाइए। हाँ बस ठीक है, और ऊपर लगवाए। आवाज आ रही है? ऑन कीजिए, ऑन तो करो। उसमें देखिए आप उसको, वो फेडर को ऊपर कीजिए। इतने इंजीनियर बैठे हैं यहाँ पे, एक व्यक्ति नहीं सीख पाया आज तक। हाँ ऊपर करिए इसको। हरी बोल। आ रही आवाज? थोड़ा और बढ़ाइए, और बढ़ाइए, इसमें गेन कम होता है। हरे कृष्ण। नहीं, उसी में गेन बढ़ाइए। हाँ हरे कृष्ण। हाँ, हरे इधर सबको सुनाई पड़ रहा है? ये वाली माइक की आवाज कम आ रही है। ऊपर इसका एक लाल बटन होगा, उसको घुमा दीजिए, बढ़ा दीजिए, बहुत ज्यादा मत बढ़ाना। हाँ अब बोलिए। हरि बोल। और थोड़ा बढ़ाइए। हरे कृष्णा। बस ठीक है, ओके। 40,000 रुपये नहीं मिल रहे ना, इसलिए नहीं सीखेंगे। ठीक है, चलिए 3 मुख्य पॉइंट आप बताइए रामकृष्ण प्रभु, आपको क्या क्या इसमें चल कि बहुत स्ट्राइकिंग है, सुपर स्ट्राइकिंग। यस बोलिए, ऑन करिए। अनुभव करने के लिए चेतना का होना बहुत जरूरी है। ओके। और उसमें ये बताया गया है कि जो मनुष्यों की जो चेतना है वो ज्यादा डेवलप्ड है कंपेयर टू अदर जो पत्थर और वृक्ष हैं। ओके, तो उससे क्या होता है? उस सुख और दुख का अनुभव इंसान मनुष्य कर सकते हैं, जबकि अन्य जीव कर भी सकते उसको, तो उसको वो नहीं कर सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते। अपनी चेतना के अनुसार ये आपने कुछ बात तो ठीक कही, लेकिन कुछ में थोड़ा सा मिस्टेक है। देखिए, पहला प्रभुपाद ने कहा कि हम सुख और दुख का अनुभव ग्लॉस करेंगे तो इंद्रियों के माध्यम से करते हैं। इफ यू डोंट हैव सेंसेस वी कैन नॉट एक्सपीरियंस, दिस इज फर्स्ट थिंग। पत्थर सुख दुख का अनुभव नहीं करता। अहल्या को मत लीजिएगा प्लीज, यहाँ पे सिंपल अंडरस्टैंडिंग। पत्थर सुख दुख का अनुभव नहीं करते। पहला चीज, ग्लॉसिंग कब करेंगे? इंद्रियों के माध्यम से करते हैं। दूसरा, आपने बिल्कुल सही बताया, और इस लाइन को पढ़िए, विकसित चेतना अविकसित चेतना की अपेक्षा सुख और दुख का अनुभव अधिक गहराई से कर सकती। ये बात महत्वपूर्ण है। जिसकी जितनी अधिक चेतना होगी वो उतना अधिक सुख और दुख का अनुभव कर सकेगा। जैसे कोई बंदर दूसरे बंदर को देखे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता है कि उसने कैसे देखा। और आप यहां देख रहे हैं, मान लीजिए मैंने ऐसे देखा, मैं कुछ अभी भी कुछ हुआ था, मैं कुछ जल्दी में कुछ काम पे जा रहा था और मैं सोच रहा था कुछ, तो किसी ने हरे कृष्णा कहा तो मैं उधर हरे कृष्णा देख नहीं पाया। जरूर वो सोचा होगा कि प्रभु जी तो अपने में कितने अहंकारी, देखो मुंह मतलब हरे कृष्णा बोला और ध्यान भी नहीं देते। कई बार हम लोग ऐसा सोचते हैं। अब मैं तो तुझको नहीं देना चाह रहा था, मुझे ध्यान भी नहीं, मेरा ध्यान उधर गया भी नहीं, कौन मुझे हरे कृष्णा बोला। मैं तेजी से निकल रहा था, शायद क्लास के लिए आना था मुझे, मेरे पास क्लास के लिए आना था, तेजी से मैं लौट रहा था तो मैं ध्यान नहीं दिया कौन हरे कृष्णा बोला। आपने देखा ये चीज? अब प्रभुपाद जी यहाँ पे क्या उदाहरण दे रहे हैं, उसमें मैं कुछ प्रश्न करूंगा। वृक्ष सुखी हैं, इसका प्रमाण क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन है। उनके पत्ते हरे हरे। हाँ, खेल रहा है, मतलब फल फूल रहा है। यहाँ कोई मान लो हम सभी लोग मतलब फिजिकली ठीक हैं, तो खा रहे हैं पी रहे हैं, देखने में स्वस्थ लग रहे हैं कि नहीं। लेकिन प्रभुपाद ने क्या उदाहरण दिया है, अगर पेड़ के सुख की तुलना की जाए तो वह जिसको सुख मान रहा है उसको मैं बिल्कुल मतलब मर ही जाऊंगा ऐसा दुख मानूंगा। समझ में आया? काफी इंटरेस्टिंग है ये। पेड़ की तरह तरुरूपी सहिष्णुता बोला जाता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि बाहर आप ठंड में जाकर के आप पेड़ की तरह खड़े हो जाए, जाड़े में, गर्मी में, बरसात में। जरा विचार कीजिए, अगर कदाचित किसी को इस तरह से रहना पड़े तो मर ही जाएगा। इंसान की बात कर रहा हूं। और हैं दोनों ही शरीरों में जीवात्मा। रोचक लगा कि नहीं? दोनों ही शरीर में जीवात्मा है, लेकिन चेतना निम्न है तो उस दुख को क्या मान रहे हैं? महान सुख मान रहे हैं।
धूप ना मिले तो वृक्ष मुरझाने लगता है। क्वाइट स्ट्राइकिंग, इज इट नॉट? उतना धूप हमको मिले तो हम मुरझा जाएंगे, है ना? तो अब ये बहुत बड़ा विषय खोल देगी। जिसको व्यक्ति सुख मान रहा है वो उस पर निर्भर करता है कि उसकी चेतना कितनी विकसित है। ये कंक्लूजन है। चैप्टर का टाइटल क्या है? सुख का सीधा मार्ग। तो अब प्रभुपाद जी ओपन क्या कर रहे हैं? सुख सब चाहते हैं और सुख के बहुत सारे प्रलोभन है, सुख मिल नहीं रहा है। और सुख कैसे मिलता है? इंद्रियों के द्वारा। और उस सुख का आकलन किया जाता है या एक्सपीरियंस किया जाता है चेतना के द्वारा। समझ में आ गया? तो अगर हमें उत्कृष्ट सुख, अगर आप पूरा अध्याय भी नहीं पढ़े है, सार क्या समझ में आ रहा है? सुख अगर हमको चाहिए अच्छा वाला उत्कृष्ट, तो हमें क्या चाहिए होगी? बेटर कॉन्शियसनेस। बस ये बात आपको इस पूरे चैप्टर से ड्राइव करनी है। और सुख उच्चतर चेतना के लिए स्वाभाविक सी बात है, कुछ नियम पालन करने पड़ेंगे, तभी व्यक्ति शुद्ध होगा। तो ब्यूटी, अब देख रहे अमेजिंग अमेजिंग बुक शिला प्रभुपाद। ये मुझे बहुत अच्छा चैप्टर लगता है। ठीक है, तो इसीलिए प्रभुपाद कह रहे हैं सारांश यह है कि प्रत्येक चेतन प्राणी सुख दुख का अनुभव अपनी चेतना के विकास के अनुसार ही करता है। एक बात और भी आप देख सकते हैं कि देखिए भाई, हो सकता है, मैं हाथ नहीं खड़ा करवा रहा, बहुत से भक्त हमारे बीच में हैं जो मांस खाते रहे होंगे भक्ति माने के बाद, लेकिन अब तो वो एकदम घृणित लगेगा। जिसको प्रति हमको मतलब लालच होता था खाने का, वह अब उधर मति भी नहीं जाती है। जिसको सुख अब लगता है कि अरे भाई कितने दुख में थे, हम इतनी गंदी सब चीजें खाते थे। अरे छोड़ दीजिए, प्याज लहसुन भी महक भी सहन नहीं होती, पंजेंट लगती ना, अरे क्या ये है, इज इट नॉट? और वही छल्ले काट काट करके छोले के ऊपर डाल करके नहीं खाते थे। अब हाथ तो हम नहीं खड़ा करवा रहे, लखनऊ के बहुत भगत है, हम भी हैं वहां से। पाव, हाँ सही में, पाव भाजी में अंदर लेर पे रह के प्याज खाते थे। अब जो है उसको आप मतलब सहन भी नहीं कर सकते। तो जिसको सुख मान रहा है, ये ध्यान रखिएगा। कई बार आप लोगों को लोग बोलेंगे कि तुम भी हरे कृष्णा कर रहे हो और हम भी अपना डिस्को डांस कर रहे हैं। वो दोनों में बहुत अंतर है। सुख किस पे निर्भर करता है? बताइए, क्या सीखा आपने? आपकी चेतना। गुड, ठीक है, वेरी गुड, आगे पढ़िए। यू कैन बी आवर ऑफिशियल रीडर, हेल्प मी। अच्छा पढ़ रहा है। इस भौतिक संसार में हम जो सुख अनुभव कर रहे हैं वह सच्चा सुख नहीं है। इसको एक्सप्लेन कीजिए आप, क्यों इस जगत में जो सुख है वह सच्चा सुख क्यों नहीं है? तो एक तो वो टेम्परेरी है। पहला चीज, सुख जो है वह सच्चा सुख, जो वास्तविक वस्तु, कोई वास्तविक वस्तु है, वह शाश्वत होनी चाहिए। तो पहली बात ये समझ में आ रहा है? फिर सुनिए, एनीथिंग विच इज रियल, जो चीज वस्तु रियल है, वास्तविक वस्तु है, वह शाश्वत होनी चाहिए। तो झूठा क्यों है? टेम्परेरी है। क्योंकि एक तो टेम्परेरी है और दूसरा वो सिर्फ हमारी सेंसेस तक ही जाता है। हाँ, इंद्रियों की वजह से संपर्क है, वो उसी के कारण जो मन की अनुकूल प्रतिकूल वृत्ति होती, उसको ही हम सुख मान लेते हैं। अब इसको हम पहले हाँ होल्ड करके इसको थोड़ा समझ लें अच्छी तरह से। इंद्रियों के विषयों से संपर्क समझ में आता है। आंख का रूप, कान का शब्द, नाक का गंध और जिह्वा का टेस्ट और स्किन का स्पर्श। क्या आप ये महसूस करते हैं, मान लो खाने के लिए कोई अच्छी वस्तु मिली, लेकिन जब पेट भर गया तो उसी से एकदम वितृष्णा हो जाती है। जिस चंद्रमुखी से व्यक्ति शादी करता है, बाद में हो सकता है उसी से डाइवोर्स कर जाए वो। ये तो बहुत सारी चंद्रमुखियों से होता है कि नहीं? ना ज्वालामुखी बने, मान लो अच्छी भी रहे, स्वभाव भी अच्छा है, फिर भी व्यक्ति अनमनस्क हो जाता है। एक भक्त बता रहे थे, मजाक की बात कर रहे थे, कह रहे थे वो भक्त हैं, उनकी शादी भी डिवोटी से हुई होगी। पहले तो बहुत प्रणाम करती थी कहती थी, प्रभु जी केवल आप ही कीर्तन क्यों नहीं गाते मंदिर में? अब तो प्रणाम क्या, खाना भी नहीं बनाती ऐसे करके। हम नाम नहीं रख रहे, अपनी कहानी बोल रहे थे, तो नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन ऐसे बोल रहे थे। इट कैन हैपन, इज द वर्ल्ड इज लाइक दिस। सेंस ग्रेटिफिकेशन के बेसिस पे कुछ भी जो आप करेंगे वो बाद में वो सब डिस्टेस्टफुल हो जाता है। और कानों में वो जो फिल्मी गाने वगैरह सब सुनने बड़े अच्छे लगते थे, लेकिन
आप में से शायद कुछ लोग अनुभव करते होंगे कि वो कितने फूहड़ गाने होते थे। नहीं, बकवास नहीं बोल रहा हूं मैं, फूहड़, वेरी लो क्लास मीनिंग। उस समय हम नहीं समझ पाते थे, मैं महसूस करता हूं उस समय बिल्कुल नहीं समझ पाता, गाता भी था उसको। अब मुझे तो बड़ी शर्म आ रही है कि मैं कैसे उसको गा सकता था, बहुत शर्म आ रही। आप नाम तो किसी को याद नहीं कर रहे, जब कदाचित यहाँ पे जब शादी पार्टी में बजता है और याद आ जाता है, अरे भाई हम इसको गाया करते थे, तब समझ में आया कि कुछ सचेतन ही नहीं थे। माता जी के सामने भी गा रहे थे, मम्मी के सामने भी गा रहे हैं, कोई लड़का बड़ा अच्छा गा रहा है, अब समझ में आता है हाय भाई कितना गंदा गाना, रियली हमारे स्टैंडर्ड से बहुत गंदा गाना होता था, बहुत वाहियात। तो अब चेतना निम्न थी, तो उसी में हम सुख अनुभव कर रहे थे। तो कहेंगे अच्छा, तो इसमें कोई घबराई मत, एवरी साधु हैज अ हिस्ट्री, ओके, एंड एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर। हम 900 चूहे खा के अब हम हज पे चल रहे हैं। ठीक है, बट अब क्या करें, ज्ञान में थे तो कर रहे थे ऐसा। लेकिन क्यों वो सुख सच्चा नहीं है, कुछ समय के बाद उस गाने को अनमनस्क होकर फिर दूसरा गाना चेंज कर लेते, फिर वो दूसरा गाना बदल, ये इसलिए सच्चा सुख यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो ये सच्चा सुख क्यों नहीं है, आत्मा कहाँ है, आत्मा का तो कुछ हो नहीं रहा है। आत्मा अपने मन की अनुकूल और प्रतिकूल वृत्ति से पहचान कर रही, उसको सुख या दुख कहते हैं। प्लीज समझने का प्रयास कीजिए, मन किसी चीज को या किसी घटना को या इंद्रियों के इंद्रिय विषयों से के संपर्क को अच्छा मानने लगता है, इसको हम सुख मानते हैं। जलेबी का स्पर्श जीभ से हुआ, बहुत अच्छा हुआ, समझ में आया। तो ये मन को बड़ा अच्छा लग रहा है, इसलिए मन कह रहा है तुम बहुत सुखी हो। और कदाचित जलेबी कम पड़ गई तो तुरंत मन दुखी हो जाएगा। कैसे ऑर्गेनाइजर है, मुझ जैसे सीनियर डिवोटी केवल 2 ही जलेबी दे रहे। या कहीं हमारा अपमान हो गया, अपमान से अर्थात शरीर का जो भी कह लीजिए अपमान होगा, तब मन से पहचान करके मन को बड़ा शुद्ध लगता है, जानता नहीं है कि मैं कौन हूं, मैं दिखा दूंगा उसमें मैं कौन हूं, पहले खुद तो देख लो। क्या ऐसे मन में आते हैं विचार कि नहीं आते? अच्छा, वो भी नहीं, कभी कभी तो लोग बोल देते हैं बाहर आओ तब दिखाऊंगा तुमको। बाहर क्या, बैकुंठ में? कहा देखा है आपने, बोला यहाँ तो आप बहुत कर लिए, बाहर आओ तो बताते हैं, बोलते कि नहीं? बहुत कॉलेज चलता। तो ये मन की अनुकूल और प्रतिकूल वृत्ति, क्या ये भक्तों को समझ में आ रहा है? मन की प्रतिकूल और अनुकूल वृत्ति, दिस इज हैज टू बी, ये शब्दों को समझ लीजिएगा। क्योंकि जिस चीज को आपने देखेंगे सुबह से शाम तक अपनी चेतना को देखिए, जिस चीज को अच्छा मानेंगे सुबह, शाम को उसको बुरा मानेंगे। और अभी भी नहीं समझ में आ रहा हो तो अमेज़न पे आप कुछ ऑर्डर करते हो बड़ा अच्छा मान करके, जब आ जाती है इन्हें क्यों ऑर्डर कर दिया, ये हुआ है आपने, फालतू चीज कर लेता है। तो ये अनुकूल प्रतिकूल वृत्ति मन की चलती रहती है, एक्सेप्टेंस रिजेक्टेंस। हाँ बोलिए। जैसे कि आत्मा तो हमेशा सुख में ही है, तो ये जो सुख दुख का अनुभव ये मन कर रहा है कि आत्मा? हाँ, एक अच्छा प्रश्न है। देखिए, मन की अनुकूल प्रतिकूल रिएक्शंस हैं जिससे आत्मा मिथ्या अहंकार के कारण पहचान कर रही है, नहीं तो आत्मा का से क्या संबंध है कि नहीं? कोई दो, अब मैं क्या बोलूं, हाथ लाओ अपना, मान लो मैं इनका हाथ पकड़ता हूं, मैं प्रेम कृष्ण का हाथ पकड़ रहा हूं, ठीक है, पर प्रभु जी हैं, समझ लेना। कुछ हुआ? कुछ भी नहीं। और यही मैं दूसरा, अगर मान लो किसी माता जी का हाथ पकड़ता मैं कहता आप समझ में आया? मन की अनुकूल प्रतिकूल वृत्ति, अंदर हड्डी वही है, चाम वही है, चमड़ी वही है। अगर मान लो किसी छेद से हाथ बाहर निकाल जाए, और मान लो कभी कभी किसी प्रभु जी का हाथ भी लड़की जैसा होता है, इवन मेरा हाथ भी ऐसे लगता है, मेरे माता जी से हाथ है ना, सॉफ्ट सॉफ्ट, तो मेरा हाथ कोई पकड़ेगा, ओह कितने सुंदर हाथ है, देखो लाल लाल हाथ है, बड़ा प्यारा प्यारा हाथ है, वो यही सोचता रहेगा कि मैं माता जी का हाथ को पकड़ा हुआ, और ये मन में सोच रहा है कि मैं बहुत सुखी हो रहा हूँ। और बाद में देखा, अरे ये तो साधु निकला। ये एक बार कोई भक्त मुझे वीडियो भेजे थे इस तरह से, तो एक लड़का है, वो पीठ खुली करके जा रहा है और देखने में लग रहा है कोई माता जी घूम रही है, और बाद में घूम के देखता है दाढ़ी वाला बाबा। तो अब आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से मन ये मान रहा है, जब तक वो मुड़ के नहीं देखे, को कह रहे वो हम किसी स्त्री को देख रहे हैं, और मुड़ के देखा देखा इंसान है, पुरुष है। ये हर इंद्रिय तृप्ति के भोग पे घटित होगा। अरे हम बहुत मूर्ख बन रहे हैं, जन्म जन्मांतर इसी का पेमेंट करते आए हैं।
जीरो वैल्यू एंड एक्सट्रीम कॉस्ट, जीरो वैल्यू एंड एक्सट्रीम कॉस्ट। ये जानबूझ के मैं ड्रामा करके दिखाया, अलग तो नहीं कह सकते ना, आप इनका हाथ पकड़ के देख सकते हैं। इज इट नॉट? केवल मन में सोच रहा, मन में हम इसको हम अब कहेंगे इतनी से बातें क्यों कर रहे हैं? भगवान इस बात को बोलते हैं, सर्वान पार्थ मनोगता, सर्वान पार्थ मनोगता आत्मन्य आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्त तोच्यते। भाई ये जो मनोगत, मन की फैक्ट्री से, मेंटल कॉन्कॉक्शन फैक्ट्री से कि ऐसे सुखी हो जाऊंगा, वैसे सुखी हो जाऊंगा, इस सब बातों को वह त्याग दिए ना, इससे हम कभी सुखी नहीं हो सकते। तो इसलिए हम जो इस जगत में ये सब बातें क्यों बताई गई? ये पॉइंट को क्लियर करने के लिए कि इस जगत में जो सुख हम अनुभव कर रहे हैं, भौतिक जगत में जो भौतिक तरह से कर रहे हैं, वह सच्चा सुख नहीं है। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल्स बड़े ग्राफिक हो सकते हैं उसके लिए हम थोड़ा क्षमा चाहेंगे, बट यार लिटिल, देखिए हम यहाँ क्लास अभी अपने स्टूडेंट्स के लिए दे रहे हैं, थोड़ा सा टू बी लिटिल स्ट्रेंज टू, बट फैक्ट इज फैक्ट, इज इट नॉट? ओके, आगे पढ़िए। यदि कोई व्यक्ति किसी वृक्ष से पूछे, क्या तुम सुखी हो? तो वृक्ष यदि बोल सकता तो कदाचित यही कहता, हाँ, मैं यहाँ वर्ष भर खड़े खड़े सुखी हूँ, वायु और हिमपात का बहुत ही आनंद ले रहा हूँ, आदि आदि। और क्या प्रमाण था? प्रमाण है कि पत्ते हरे हैं। और एक और बात थी, जड़ें एकदम जमा के रखा हुआ है, मरना बिल्कुल नहीं चाहता है। याद आ रहा होगा आपको एग्जाम्पल जो महाराज बता रहे थे कि एक बुढ़िया मरना चाहती थी, कहती मैं मरना चाहती हूँ, मरना चाहती हूँ। तो महाराज बोले ठीक है, ये 2 करंट की तार पकड़ लो, मर जाओ। नहीं नहीं, ऐसे तो ना मरूंगी। बाद में किसी तरह से मर गई। हमारे भी रिश्तेदार थे, मैंने कहा आप यहाँ रहिए, मर जाएंगे। कहते नहीं, मैं तो 10 साल नहीं मर रही, 2 महीने मर गए। खैर उन्हें वृंदावन में शरीर त्याग, अच्छी बात है, लेकिन लोग सोच रहे हैं, प्लानिंग ही नहीं है कि हम मरेंगे। ये अद्भुत बात है कि शरीर में कितना भी कष्ट हो रहा हो, प्रायः कोई व्यक्ति शरीर छोड़ना नहीं चाहता। बहुत अधिक कष्ट हो जाए टर्म तो अलग बात है, वो करना चाहिए, लेकिन प्रायः कोई छोड़ना नहीं चाहता। चलिए पढ़िए। एक वृक्ष इस प्रकार की स्थिति में आनंद अनुभव कर सकता है, परंतु मानव के लिए आनंदानुभव का यह एक अत्यंत निम्न स्तर है। चेतन प्राणियों के विभिन्न प्रकार और उनकी विभिन्न श्रेणियां हैं, और उनके सुख की परिकल्पनाएं और अनुभूतियां भी विभिन्न प्रकार और श्रेणियों की हैं। यद्यपि एक पशु यह देख सकता है कि दूसरे पशु की हत्या हो रही है। ग्लॉस करना शुरू कीजिए। यस, पढ़िए, फिर से पढ़िए इसको, ये ग्लॉस पॉइंट है। हाँ। यद्यपि एक पशु यह देख सकता है कि दूसरे पशु की हत्या हो रही है, तथापि वह घास खाता रहेगा, क्योंकि उसके पास यह समझने की कोई योग्यता नहीं है कि अगली बार वह मारा जा सकता है। होल्ड भाई, इस पे तो महाराज परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज इतना सुंदर उदाहरण दिए हैं, चकित रहेगा सुन करके। कह रहे कि देखिए, 1-2 बकरे हैं, सुने होंगे आप साहब, एक बकरे को हलाल किया जाने वाला है, मतलब यज्ञ में या कहीं पे भी, तो उसके ऊपर चावल छिड़का जाता है। तो दूसरा बकरा, बड़ा ग्राफिक एग्जाम्पल, दूसरा बकरा उसके चेहरे के चावल को चाट रहा है, यह नहीं समझ रहा है कि अगला चावल उसके ऊपर छिड़का जाएगा और उसकी गर्दन काटी जाएगी। और कितना आश्चर्य है, हम किस बकरों की बात कर रहे हैं? हम खुद ही अपनी ही बात कर रहे हैं। देख रहे हैं कि पिताजी, दादाजी और बहुत सारे लोग रोज देख रहे हैं कि प्रैक्टिकली, रोज तो नहीं मरते हैं, लेकिन रोज देख ही रहे लोग मर रहे हैं, और रिश्तेदारों को भी देखते मर रहे हैं, और कुछ भी साथ नहीं ले जा रहे हैं। फिर भी व्यक्ति भोग आसक्ति में और धन के पीछे भागा जा रहा है। आज इतना हो गया, कल इतना डबल कर लें, उसका इतना कर लें, ऐसे करके ऐसे लग रहा है सब कुछ यहीं से यहीं लेके जा रहे हैं, ऐसे करके साथ में। ठीक है, व्यक्ति धन अर्जित करे, लेकिन अर्जित करे भगवान की भक्ति करने के लिए। यहां कितना भी डबल कर लो, वो कुछ साथ में नहीं जाने वाला। और कितना तो बहुत सुंदर बात है रूपा जी की, जो करना है अभी कर लो, इसके बाद जब प्रकृति के अनुसार शरीर दे दिया जाएगा तो कुछ नहीं कर पाओगे, फिर तो वही करना पड़ेगा जैसा कि शरीर प्राप्त है। और उसमें कोई सुनवाई भी नहीं है, सॉरी बोलने के लिए भी स्कोप नहीं है। मानो कोई गलत कर्म करके छिपकली बन गया, किसको सॉरी बोलेगा वो?
कर लेगा, चलो मान लो कोई सॉरी बोल दे, जैसे मान लो कोई आपको छिपकली बोलने लग जाए इंद्र महाराज की तरीके, मैं छिपकली हूँ, मेरे लिए हरे कृष्णा बोल दो, एक संभावना है, लेकिन सब बोल भी नहीं पाएगा ना वैसे तो। ये तो बड़ा रिस्पॉन्सिबल जीवन है। अच्छा, एक बात और मैं बताना चाह रहा था, बड़ी रोचक है, जहां तक मैं इसमें स्मृति से बोल रहा हूँ, कुछ चीजें मिस्टेक हो सकती है रेफरेंस वाइज, जहां तक मैं स्मरण आ रहा है, मैंने छंदों के प्रश्न में पढ़ा था, और ये बड़ा रुचिकर है। इंसानों से 100 गुना अधिक सुख स्वर्ग का होता है। तो स्वर्ग वाले नीचे देख के सोचते हैं ये क्या फालतू के भोग में पड़े हुए हैं छोटी छोटी चीजों पे, और स्वर्ग से अधिक सुख और ऊपर के लोक में होता है। तो ऊपर वाले देखते हैं क्या, तो ये लोग अप्सराओं के डांस देख रहे हैं, और फिर उससे और अधिक 100 गुना सुख जो है जन लोग, और अधिक 100 गुना सुख तप लोग। ऐसे मैं एक डेटा दे रहा हूँ, मैं एग्जैक्ट डेटा तो चंदो को परिषद खोलना पड़ेगा, मैं जहां तक मुझे स्मरण है मैं उसी से पढ़ा था, बड़ा रुचिकर है। और ब्रह्मलोक में इस जगत का सबसे अधिक भौतिक सुख प्राप्त है। वहां भोग का सुख नहीं है, मेडिटेशन ध्यान इत्यादि का जरा सुख होता है, भक्ति भी करते हैं। और वैकुंठ के लोग जब ब्रह्मलोक के लोगों को देखते हैं तो कहते हैं ये लोग कितने दुख में हैं। ब्रह्मलोक के लोगों को देखकर कहते हैं कि कितने दुख में। अब सोचिए वैकुंठ में कितना सुख होगा, बेसिकली असीमित। तो ये मैंने क्यों बताया, बताइए, ये जो तात्पर्य था वो किसके लिए, किस भाग के लिए था? विभिन्न श्रेणियां हैं, और जितनी चेतना उतनी रिफाइन हो जाएगी वह उतना अधिक सुख का अनुभव कर पाएगा। ठीक है। आपने एक चीज नोटिस करी कि सामान्यतः जो बाहर के लोग हैं वो केवल खाने पीने की बात करते हैं, इसी मतलब खाना आहार निद्रा भय मैथुन की बात करते हैं कि इन्हीं से तो वो सुख प्राप्त कर रहे हैं, और इसी की वो चर्चा करेंगे। उसके बाहर देख रहे हैं इनकी कुछ थॉट प्रोसेस जाता नहीं है। और क्या चल रहा है, बच्चा पढ़ रहा है, ये कर रहा है, फिर रहा है, उसका आज दोपहर में क्या बन रहा है खाने में। याद आ रहे हैं वो दिन, संडे को, आज का संडे शुभ दिवन है, शुभ दिवस है, संडे को ब्रेकफास्ट कर लिया, अच्छा अब दोपहर में क्या बनाएंगे। ये भी आप देखेंगे कि वह लोग सुबह का खा रहे हैं तो दोपहर के बारे में सोच रहे हैं। हैव यू सीन दैट? तो बस उनके जो सुख है वह एकदम निम्न कोटि का रहा गया, क्या है, आहार निद्रा भय मैथुन आदि का सुख। कुछ बातें मन में आ जाती हैं, बोलने में संकोच होता है। चलिए आगे पढ़िए। वह सोचता है कि मैं सुखी हूं, पर दूसरे ही क्षण वह मारा जा सकता है। इस प्रकार सुख की अलग अलग श्रेणियां होती हैं, किंतु इन सब में सर्वोच्च सुख क्या है? श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, एक मिनट रुकिएगा, ये मैं बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूँ, मैंने पहले भी बताया, मैं फिर यहाँ प्रसंगवश बोल रहा हूँ। हमारे एक रिश्तेदार हैं माता जी, उनको उनके पति ने बोला कि तुम रोटी गरम गरम बनाओ। 4 रोटी 5 रोटी बनाने में माता जी को कितना समय लगेगा, 10 मिनट्स। उतने में उनका उसमें फैक्ट्री में एक्सीडेंट हुआ, मर गए। मे बी वाज लाइक आई डोंट नो 32 और 33, आई डोंट नो, बहुत ज्यादा नहीं होता। तो ये बड़े समझ लीजिए, इस जगत में अगर भौतिक भोग भोगने हैं तो ये जरूर भूलना होगा कि मैं मरूंगा नहीं आज। तब बड़ी कंफर्टेबली हम भौतिक भोग जो है कर सकते हैं। और चलिए दुनिया के देखिए, हम लोग को सबको तो हम सचेत नहीं कर सकते, हम भक्तों को तो समझना चाहिए कि हर दिन हम लोग को भगवान की भक्ति को सबसे अधिक प्रायोरिटी देनी है। चाहे वो एग्जाम हो, चाहे कुछ हो, एग्जाम की तैयारी पहले कर लो, लेकिन हमने हर दिन प्लान करना है, संकल्प लेना कि कल, इसलिए का टारगेट सुन, कल मुझे मंगल आरती पहुंचना है, उस तरह से जीवन जीजिए, तब आप कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। उस तरह फोकस करना, ये नहीं कि 4:30 बज गया, क्या कर रहा था, क्या ऐसे नहीं होती है साधना, करने वाली साधना ऐसे नहीं होती है। मेक सेंस टू यू? कल आप क्या 10:30 पौने 11 पे आए थे ना कि अच्छा अब तो प्रचार करके आए, प्रचार ही सार है, अब तो बहुत कर लिया, अब तो ना मंगल आरती सुबह जब करना है, वो ये पूरा सीज कर दीजिए, नहीं सीज नहीं, फ्रीज कर दीजिए अपना मॉर्निंग प्रोग्राम। उसके बाद जो कुछ करना है सो करना है, बिकॉज इट इज अ फैक्ट दैट इट कैन बी आवर लास्ट डे। और सौभाग्य की बात है, भक्ति कर रहे हो, दुर्गति तो नहीं होगी, लेकिन ऐसा रियली किसी को ट्रेनिंग देने का मतलब बस वो इतना समझ जाए कि मुझे मॉर्निंग प्रोग्राम एकदम फ्रीज कर देना, हमारा नाम जब बिल्कुल फ्रीज समझना, एकदम इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, श्वास ठीक रखना, इसीलिए ताकि भक्ति ठीक से कर सके, जाप ठीक से कर सके, भगवान के बारे में ठीक से श्रवण कीर्तन कर सके, तब कर पाएंगे, और नहीं तो नहीं कर पाएंगे।
मैं निरुत्साहित नहीं कर रहा हूं, लेकिन लाइक क्या कहते हैं, इफ यू फेल टू प्लान यू प्लानिंग टू फेल। बात सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी व्यक्ति देखो, आप देखोगे ना साधना ठीक से कर रहा है, उसका ये है कि उसको करना है तब। अब उस पे भी अगर एकदम शरीर साथ ना, जैसे आप बहुत बीमार पड़ गए, वो एक अलग बात है। तो आपके हाथ के बाहर चली जाए तो अलग बात है, किसी को कोविड हो जाए तो अलग बात है, लेकिन हर दिन तो कोविड नहीं हो रहा है, और सभी तो भक्त इतने बीमार नहीं रहते। देखिए मैं ये सब बातें क्यों कह रहा हूं, जब तक चेतना शुद्ध नहीं होगी, इन सब बातों की अनुभूति नहीं होगी, ये जो एक सेंस ऑफ अर्जेंसी है वो आएगी नहीं भक्ति में। तो जितना अच्छे से चेतना शुद्ध होगी, उतना लगेगा नहीं मुझे भक्ति करनी है, मुझे भगवान के चरणों की प्राप्ति करनी है और इस सुख की प्राप्ति करनी है। इससे पहले मैं आगे जाए, ये सुख पे ही महाराज जी बहुत अच्छा बोले थे, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज जी। मुझे तो एकदम छप गया मन में, कह रहे हैं भाई देखो, तपस्या भोग प्राप्ति के लिए नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए वो बता सकते हैं? माइक पे बताइए, किसी को याद है तो। अगर एग्जैक्ट सेंटेंस बताएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। हाँ माइक पे बताइए। भोग क्षणिक है, भोग क्षणिक है और प्रश्न क्या है? तपस्या भोग प्राप्ति के लिए क्यों नहीं करनी चाहिए? इतनी देर में तो टाइप कर देता, सब लोग सो रहे हैं लग रहा है। भोग क्षणिक है और निकृष्ट है। दो बातें ध्यान रखिएगा इस बात को, सारा विषय में ध्यान रखिएगा। भोग क्षणिक है, बहुत समय तक भोग नहीं रहने वाले, और दूसरा है उसकी जो क्वालिटी है वो निकृष्ट है। वो निकृष्ट समझते हैं, लो क्लास। ये इसको थोड़ा सा पकड़िए, लो क्लास। भाई आप जाप करते हो, कभी कभी जब बहुत अच्छा लगता है, तो वो जब का अच्छा लगना और ये जो मतलब वही सेंस ग्रेटिफिकेशन है, उसमें कितना अंतर है। आप देखिए कितना संतुष्टि का अनुभव हम करते हैं, भक्ति करते हैं तो एवरी डिवोटी कैन इवेंचुअली कैन फील दैट। और समझ रहे मेरी बात? तो जब हमको जब अच्छा लग रहा है या कथा अच्छी लग रही है, तो व्यक्ति को लगता नहीं कि अच्छा हुआ कि मैंने भक्तों के संग में आकर तपस्या करने का संकल्प लिया और की। मेरी बात समझ रहे हैं? तभी तो आपका कुछ हृदय शुद्ध हुआ, तभी तो आप ये अनुभव प्राप्त कर पा रहे। और ये भी आप जानते हो कि जैसे जैसे हृदय शुद्ध हो जाएगा, वैसे वैसे सुख की वृद्धि होती जाएगी। कान खोल के सुनिए, लेकिन भौतिक भोगों में टेस्ट नहीं बढ़ता है, वो फिक्स्ड है। खाने का सुख जो इंसान का है वो फिक्स्ड है। ये कोई बात समझ में आ रही है? जो भूख लगी है, तो आप जानते हो सूखी रोटी भी उतनी ही अच्छी लगेगी जब भूख लगने पे छोले भटूरे लगते हैं। ये बातें बहुत सिंपल है, लेकिन इतनी सिंपल नहीं समझने के लिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब भूख कस के लगती है, रोटी और गुड़ खा लीजिए, वो भी उतना ही अच्छा लगेगा जितना आप कहो कि प्लानिंग करके छोले भटूरे खाओ। क्या आप उससे सहमत हैं या आपको लगता है कि तो जब सहमत होने के लिए तो आए हैं, ऐसे तुम्हारा तो आज छोले भटूरे का प्लानिंग था हमारा। इसके लिए सिंपल जीवन जीना चाहिए, जो भगवान जैसे व्यवस्था रखे। हाँ व्यवस्था तो हमारी देखिए आप उस ना महाराज के जो वचन है उसको फिर हम मनन कीजिए। जो भोग हम प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए कोई तपस्या नहीं लगेगी। सिंपल दाल रोटी सब्जी खा लें और छोले भटूरे बनाए, उसमें अंतर नहीं है। अगर सिंपल सी बात करें तो कि मैं समझता हूँ भटूरे बनाने में बहुत मेहनत लगती है, हम बनाते तो नहीं, खा लेते हैं, लेकिन वैसे बहुत है, ये बनाओ वो करो, ये सब झमेलाबाजी, वही सारा समय तो भगवान की भक्ति से कटा ना। आदमी सो रहा है और सोने के बेड पे सोए या कहीं पे भी सो जाए, उतना ही सुख मिलता है। हाँ भगवान की प्रसन्नता के लिए बनाना एक अलग बात है। हाँ मुझे कुछ और सुनाई पड़ रहा है, मुझे कुछ और सुनाई पड़ रहा है, तो खाली वो कुछ और सुनाई पड़ रहा है। आप लोग भी वही सुनाई पड़ रहा है ना, ये भगवान की प्रसन्नता के लिए वही सुनाई पड़ रहा है? नहीं, हाँ वो अपनी प्रसन्नता के लिए बनाना चाहता है, लेकिन इधर बनाए। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, चलो खाने पीने में की तो थोड़ा लाइसेंस फ्री कर दे रहे हैं, और वो इंद्रिय सुख, स्पेशली स्त्री संग आदि, मेन तो स्त्री संग को ही भोग बोला जा रहा है। खाने पीने का तो चलो वो तो प्रसादम में आ जाएगा। सृष्टि के लिए कर रहे हैं, अगले प्रजापति उन्हीं को तो बनना है।
तो ये सब जो है, देखिए आज मैं बोल देता हूँ, मेरा मन कर रहा है कि हमारे गुरु महाराज के शब्द हैं, सेक्स डिजायर इज द हाईएस्ट एक्सप्रेशन ऑफ एनवी टुवर्ड्स कृष्णा। उससे मुक्त होना है, उससे मैनेजमेंट करने की सारी व्यवस्था की जाती है, लेकिन अल्टीमेटली वी हैव टू बिकम फ्री फ्रॉम दैट। एनीहाउ, अब उस पर सोचिए, इन सारी चीजों को इधर ले लीजिए, बड़ी कड़वी लग रही होंगी, इधर सोचिए कि दूसरे ही क्षण में मारा जा सकता है। तो ऐसे भोगों को प्राप्त करने के लिए, मैं खाली बोल रहा था कि ऐसे भोगों को प्राप्त करने के लिए खूब तपस्या में हम रत हैं, जो क्षणिक हैं और निकृष्ट हैं। ठीक है, बुद्धिमानी है, कॉस्ट टू वैल्यू रेशियो होना चाहिए ना कुछ। तो क्या सच्चा सुख है, सुख देखते हैं। इसको ही पूछा जाता है, वी शुड स्पेंड आवर ऑस्टेरिटी इन एंजॉयिंग सेंस ग्रेटिफिकेशन, सेव द सेम फॉर डेवलपिंग द कृष्ण। यस, अपनी तपस्या को भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। क्या सुख है, बहुत सुंदर श्लोक है, मेरे पीछे बोलिए, बहुत सुंदर श्लोक है, याद करने का प्रयास कीजिए। सुखम आत्यंतिकम, मेरे पीछे बोलिए, सुखम आत्यंतिकम यत् सुखम आत्यंतिकम यत् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम। बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम। का वित्ती कहां से, को वित्ती नहीं है, मेरे श्लोक ही डिस्टर्ब कर दिया उन्होंने। को छोड़ दीजिए, वेत्ति यत्र न चैवायम, वेत्ति यत्र न चैवायम, स्थितश्चलति तत्त्वतः। स्थितश्चलति तत्त्वतः। अगर श्लोक ना पता हो तो हमारे एडिटर तो कहीं भी घुमा देंगे, कोई नई गीता लिख रहे हैं। हाँ, नॉट सुखम नहीं, लेकिन इनकी गलती नहीं है, एडिटर की गलती नहीं है, ये तो शायद उससे थे उस बुक में। हाँ, जाने, कोई बात नहीं, कोई बात, ठीक है, ठीक है। सुखम आत्मिकम यत्तद बुद्धिग्राह्यम इतेन्द्रियम वेत्ति, का हटा दीजिए, वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्त्वतः। पढ़िए। उस परमानंद की स्थिति समाधि अवस्था में साधक दिव्य इंद्रियों के द्वारा अनंत दिव्य सुख का अनुभव करता है। इस प्रकार स्थित हुआ साधक सत्य से कभी विचलित नहीं होता। ठीक, इस श्लोक की तो बहुत लंबी व्याख्या है, हम शॉर्ट पर समझने का प्रयास करेंगे। यत आत्यंतिकम सुखम, जो आत्यंतिक सुख है। अब इसका अर्थ क्या है, देखिए इस जगत में जो भी सुख है वो कैसा है, मिश्रित सुख है। जैसे खीर में बालू मिश्रित हो। कभी ऐसा हुआ कि खाना आप लोगों ने बनाया हो और उसमें कंकड़ या बालू, ये चावल में तो बहुत होता है, प्रायः दाल में होता है, कितना आनंद आता है, कितना सुख मिलता है जब आप दाल गर्मा गर्म घी की छौकी, जीरे वाल के और उसमें थोड़ा हींग का तड़का, और उसके बाद मुंह में आपके दाल। में थोड़ा विनोद में बोल रहा हूं ताकि बात समझ में आए, क्योंकि अनुभव किए हुए हैं। तो दाल में अगर कहीं आ जाए, अच्छा चलिए वो भी नहीं, माता जी लोग तो खूब डांट पड़ी होगी उसके ऊपर, पति के लिए बड़े प्रेम से खाना बनाया है और उसमें कहीं कदाचित एक बाल आ गया गलती से, तो इतना गाली देते हैं, अरे भाई तो अंधी कहीं की, ये वो, सारा पूरे परिवार को पीछे ले लेते हैं। क्या सिखाया तुम्हारी माँ ने, एक बाल आ गया, ये बाल बना सके, या कहीं कीड़ा आ गया किसी चीज में। तो अब ये इसे कहते हैं मिश्रित खाना। ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है खीर और बालू का। खीर है लेकिन उसमें बालू मिक्स कर दी है, और मुंह, अच्छा ऐसा बालू मिक्स किया है कि भी मतलब शटल भी नहीं होती खीर में, मिक्स होकर क्या पेट पहुंचती है, एकदम मूड खराब हो जाएगा ना। और नहीं होता तो आज ही एक्सपेरिमेंट कीजिए, खीर लीजिए, उसमें थोड़ा बालू मिलाइए, फिर खाइए। बाल तो नहीं, बाल तो फिर भी अलग कर दोगे, बालू आप अलग भी नहीं कर सकेंगे। तो उसी प्रकार से जब जगत में व्यक्ति तथाकथित तो भौतिक भोग को प्राप्त करने का प्रयास करता है, तो उसमें दुख मिश्रित रहता है। ये मैंने बोल तो दिया, आप लोग सहमत हैं भाई? हम सहमत होने के लिए आए हैं, ऐसा है ना? नहीं, कोई उदाहरण दीजिए। ये तो मैंने बोल दिया, खीर वाला एग्जाम्पल तो उपमा है या एक दृष्टांत है, लेकिन देखा कहाँ है जीवन में, बताइए। जैसे कुछ हमें स्वीट अच्छा लग रहा है, ज्यादा खा लो पेट खराब हो जाएगा। एक चीज, हाँ, मान लीजिए मीठा खा रहे हैं, डायबिटीज हो जाएगी, पेट खराब, और ज्यादा सुख भोगने से शरीर रोगी हो जाता है। ज्यादा इंद्रिय तृप्ति करने से रोगी होता है, एक तो है। और आप मान लीजिए जैसे एसी चाहते हैं, मान लो एसी चाहिए, तो एसी जो बिजली वाला वो आपका बाप दे रहा है क्या? बेटा जितना भोगो उतना भोगो, तुरंत आप डरेंगे कि बिल आएगा। अभी भी हीटर चला रहे हो तो मीटर पे, हीटर चला रहे हो लेकिन मीटर पे नजर है,
है कि नहीं? कि भाई मीटर घूम रहा है, इसका पेमेंट करना पड़ेगा, वो दुख है कि नहीं बताइए? कहीं भी आप देखिए, आप कहेंगे बोले स्वर्ग में तो हीटर बीटर नहीं है, स्वर्ग में भी दुख है, एनवी चलता रहता है, व्यक्ति सामने वाले की अप्सरा ज्यादा सुंदर है, मेरी वाली कम है, और सामने वाले को लग रहा है मेरी वाली बहुत अच्छी है, उसकी वाली कम है। क्या तो इल्यूजन है। या ये भी जान रहे हैं कि हम भोग रहे हैं, लेकिन हमारा समय यहाँ पे असीमित नहीं है। बहुत सारी बातें। या फिर उनको बलि महाराज का डर रहता है, तो स्वर्ग में भी दिक्कत है। देखिए, ये हम लोग सुने थे, श्रुतेषु दृष्टेषु गुणेषु अवस्तु दृक्। जो चीज हम देख रहे हैं भाई ये सुख है, और जिनके बारे में सुन रहे हैं ये स्वर्ग आदि का सुख है, उन दोनों के प्रति प्रहलाद महाराज की क्या मतलब दृष्टि थी? अवस्तु, ये तो है ही नहीं कुछ। हो सकता है व्यक्ति कहे कि सामने अच्छा वस्तु है, जो दिख रहा है अच्छी अच्छी वस्तु नहीं, लेकिन स्वर्ग में सुख है। नहीं, स्वर्ग में भी कोई सुख नहीं है, वहां भी लोग दुखी हैं। प्रद्युम्न प्रभु कह रहे हैं मैरिज। अब मैरिज का खाली एक शब्द उपयोग किया, इसका मैं किस अर्थ लूं मुझे नहीं पता, मैरिज सुख है कि नहीं है, लेकिन ये भागवत बोल रही है कि लोग जोड़ा बना बना करके जीवन बना रहे हैं यहाँ पे जगत में, सोचते हुए कि दुख की निवृत्ति के लिए और सुख की प्राप्ति के लिए, लेकिन दुख जा नहीं रहा है, दुख जा नहीं रहा है और सुख आ नहीं रहा है। अब हैंड तो रेज नहीं करवाएंगे हम यहाँ पे, लेकिन सब जानते हैं, और नॉडिंग भी नहीं कराएंगे कि हाँ ऐसा है, लेकिन यही इच्छा लेकर के शादी करता है कि नहीं बताओ, कि भाई हम सुख जो है, सुख हमको मिल जाए और दुख की निवृत्ति हो जाए। आपका क्या विचार है रामकृष्ण प्रभु? भाई ये ओपन डिस्कशन, आप बताओ कि अगर आपकी से शादी करने की इच्छा है तो क्या दुख प्राप्ति करने के लिए कि भाई हमको बहुत सुखी है, आराम से भजन हो रहा है, तो हम कुछ दुख मिल जाए। हाँ, शुभ कृष्ण प्रभु तो कृष्ण बुक पढ़ नहीं रहा है, तो पत्नी की साथ में पढ़ूंगा, है कि भाई? बहुत बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन कृष्ण बुक नहीं पढ़ा, इसीलिए शादी कर, तो कल से कृष्ण बुक पढ़ाना शुरू कर देता। लेकिन देखिए यहाँ पे एक निष्पक्ष भाव से आप देखिए, हर व्यक्ति इसीलिए प्रयास कर रहा है ना, शादी करता है कि हम दुख हमारे मिट जाए और हमें सुख की प्राप्ति हो जाए। पत्नी आएगी, खाना बनाएगी, ये करेगी, वो करेगी, और मानो कर भी अच्छी पत्नी भी है, और मान लो बीमार पड़ जाए तो, ये मैं एक बात झूठ नहीं बोल रहा, मैं नाम नहीं रख रहा हूँ, भक्त बहुत अच्छे भक्त, उनकी पत्नी भी बहुत अच्छी डिवोटी, लेकिन बेचारी को टीबी ना क्या क्या परेशानी होगी, वो खाना भी बनाया बेचारा, उसका नौकरी भी करने जाए और बच्चे का भी ध्यान रखे। अब क्या करोगे जरा बताओ? तो हम खाली ये बातें आ गई। हाँ, मैरिज इसलिए बोला कि हम व्यक्ति सोच रहा है कि हम बहुत सुखी हैं, लेकिन उस सब में दुख सान करके व्यक्ति भोग रहा है, तो ये आत्यंतिक सुख नहीं है। समझ में आ रहा है? मतलब ऐसा सुख नहीं है जिसमें दुख मिश्रित ना हो, तो इसको कह रहे हैं यत आत्यंतिकम सुखम। जो आत्यंतिक सुख है, जिसमें कहीं कोई दुख का मिश्रण नहीं है, अत्यंत सुख है, तद उसको अतेंद्रियम बुद्धि ग्राह्यम, वह अति इंद्रिय जो शुद्ध इंद्रियां हैं, सुपर इंद्रियां, उनके द्वारा ग्राह्य है। भाई जैसे आप लोग जाप कर रहे हैं, तो जाप करने से मन पवित्र होता है कि नहीं? तो जब मन पवित्र हुआ तभी तो आप नाम के सुख का अनुभव कर रहे हैं। आप देखिए कुछ लोगों को एक माला भी करना भारी होता है, और कभी कभी आप देखेंगे कि 16 के बाद भी रुकने का मन नहीं करता। आपने महसूस किया होगा इस बात को। तो कुछ इंद्रियां शुद्ध हुई हैं, तभी तो उस सुख का अनुभव कर पा रहे हैं ना। अब सोचिए कि आपने 500 साल जप किया, तब कितना सुख मिलेगा। अरे 500 छोड़ दीजिए, 50 साल भी आप जप करिए, जो भी उम्र है, 30-40 साल गंभीरता से माला कीजिए, कितना परिवर्तन हो जाए, कितनी इंद्रिय शुद्ध हो जाएगी। अब ये बताइए कि जप में क्या दुख मिला हुआ है, भागवत कथा में क्या दुख मिला हुआ है? इस समय बैठ के कथा सुन रहे हैं, क्या दुख में दे रहा हूं मैं आपको? हमारे दिल से पूछिए, सारे हमारे जो रोमांस की स्टोरी, तो सब पे धुआं बॉम्बारी कर दिया आप। तू अच्छा खासा संडे को हम कोई पिक्चर देख रहे होते, सारे सपने को चूर चूर कर दिया आपने। लेकिन ये हम नहीं कह रहे हैं, जो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं वही आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। ये जो लाने समझ में आ रही है, आत्यंतिक सुख समझ में आ गया, एकदम स्पेशल सुख, स्पिरिचुअल सुख, और उसमें दुख का कोई मिश्रण नहीं है। कैन यू इमेजिन दैट? पहले तो सोचिए, हम तो अनुमान ही नहीं कर सकते कि ऐसा कोई सुख हो जिसमें कहीं दुख हो ही नहीं। दुख के इतने अभ्यस्त हो गए हम लोग। कभी आप कल्पना कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कल्पना कर सकते हैं कि एसी चलाएं और बिजली का मीटर नहीं आए, बिल नहीं आए। अच्छा, उससे पहले वो छोड़ दीजिए, वही एसी आपको रात में 10 बजे बड़ा अच्छा लगेगा, और 3 बजे लगेगा बंद करो, मर जाएंगे ठंड के मारे। गलत नहीं कह रहा हूं? है कि नहीं?
मीटर का जो दुख, वो दुख है वो आगे की बात है। तो अब देखिए कि क्या क्या ये मतलब आमिश्रित सुख है? नहीं। और ये आप सोचिए, हरिदास ठाकुर जो पूरी पूरी रात 24-24 घंटे हरे कृष्ण मंत्र कर रहे हैं, उन्हें कौन सा दुख मिल रहा है उसमें? अपितु वह सुख बढ़ता जाता है। आनंदाम बुद्धिवर्धन, वी शुड हियर अबाउट इट। यद्यपि हम उसका अनुभव अभी नहीं कर रहे हैं, बारंबार सुनना चाहिए ताकि उसके लिए हम निरंतर पूरा जीवन और जीवन पर्यंत जीवन हम जो है संघर्षरत, या कह सकते हैं प्रयास, संघर्ष नहीं, प्रयासरत रहे कि जब तक ऐसा सुख नहीं मिल जाएगा मैं वापस नहीं लौटने वाला। उसके बाद कौन वापस लौटेगा? अच्छा, फिर कह रहे हैं वेति यत्र न चय वा अयम। एक बार ऐसी स्थिति में एक बार आ गया तो सीधा चलत तत्वतः, वह तत्व में जिसको समझ गया पर ये वास्तविक सुख है, अब वह कभी वहां से हटने वाला नहीं है। एक छोटी सी घटना से समझ जाएंगे। श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य थे उनके साथ में, मैं समझता हूँ नाम याद नहीं आ रहा, तो उनको उनकी तारीफ करते हुए 2-3 भक्त थे। प्रभुपाद ने किसी व्यक्ति को बोला कि इनको तुम करोड़ों डॉलर भी दोगे तो भी ये तुम्हारे पास जाने वाले नहीं है। जो उनके शिष्य थे वो थोड़े भूल गए। प्रभुपाद ने कहा वेट, अभी रुको, तुमको अभी तक करोड़ डॉलर दिए नहीं गए हैं। लेकिन वास्तविक बात यह है कि जिसने एक बार भक्ति का सुख चख लिया, उस जगत की कोई वस्तु अच्छी नहीं लगी, और वस्तु अच्छी है भी नहीं, वह तो केवल अविद्या के कारण लग रही है। ये बातें समझने का प्रयास कीजिए, ये सत्य तत्व समझ में आ रहा। जिसने समझ लिया कि भाई ये जगत आसार है, भगवान की भक्ति करके भक्ति करके भगवान की भक्ति को सुख प्राप्त किया और विषयों की असारता और कटुता का अनुभव भी कर लिया, वह कभी इससे अपनी भक्ति की से हिलने वाला नहीं है। माया कितना भी प्रलोभन दिखाएगी, वो नहीं मानेगा कि भाई हम उसकी उस पर कुछ दम है। मेक सेंस? थक गए? ठीक है, हम 1-2 पैराग्राफ और पढ़ेंगे, 11:30 पर रुकेंगे। हाँ बोलिए, पढ़िए। कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा, कुछ? ठीक है। यदि कोई मानव सुख प्राप्त करना चाहता है तो उसे बुद्धिमान होना आवश्यक है। पशुओं के पास वस्तुतः विकसित बुद्धि नहीं होती, इसीलिए वे जीवन का ऐसा सुख नहीं ले सकते जैसा मानव ले सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये पहले क्यों नहीं बताया आपने? अब मैं समझ गया, मतलब अपनी बुद्धि का उपयोग मुझे बढ़िया सा घर बनाकर, सुंदर पत्नी ला करके, अच्छा अच्छा खाने पीने की व्यवस्था करनी है। ये तो प्रभा जी कहना चाह रहे हैं ना। जानवरों को पता नहीं है, उस सुअर को नहीं पता कैसी सुअरनी सेलेक्ट करनी चाहिए। हमारे राम, क्या नाम है, श्री कृष्ण प्रभु कह रहे हैं वहां स्वयंवर तो ना होता है। गलत, वहां स्वयंवर ही होता है। वहां कौन सा जो है अरेंज मैरिज होती है। उनको पता नहीं है भोग कैसे करना चाहिए। हाँ, अब मुझे समझ में आया ना। अब कुछ आपका लेक्चर अच्छा लग रहा है आपको। अब समझ में आ रहा है, बुद्धि का उपयोग करके सारी सेटिंग करनी बढ़िया से कि आंखों के लिए, कानों के लिए, सबके लिए एकदम बढ़िया सेंस सर्टिफिकेशन मिल जाए, तबीयत से खुश हो जाए हम लोग। लेकिन ऐसा नहीं है। आगे पढ़िए। एक मृत व्यक्ति के भी हाथ, पैर, आंख, नाक आदि सब इंद्रियां होती हैं, फिर भी वह आनंद नहीं ले सकता। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सुखानुभव करने वाली चेतन शक्ति उस शरीर से लुप्त हो चुकी है और शरीर में कोई शक्ति नहीं बची होती। यदि हम थोड़ा बुद्धिपूर्वक इस विषय पर और अधिक विचार करेंगे तो पाएंगे कि जो वास्तव में सुख का अनुभव कर रहा था वह शरीर नहीं था, अपितु उसके भीतर रहने वाली सूक्ष्म चेतना थी। बहुत सुंदर बात है। अनुभव आत्मा कर रही है। तब आप फिर प्रश्न कर देंगे, आत्मा तो गुणों के परे है, उसको भौतिक गुणों का अनुभव कैसे प्रभावित कर सकता है? तो वास्तविक बात यह है कि असंभव है। ये आप लोगों की जो एक मतलब तर्क है, ये बिल्कुल सही तर्क है। ये एक्चुअली ये असंभव है कि आत्मा भौतिक भोगों से प्रभावित हो। इस असंभव कार्य को भी भगवान की माया शक्ति अविद्या यह संभव कर देती है। किसके द्वारा? मिथ्या अहंकार रूपी शक्ति के द्वारा, जिसके द्वारा जीव अपनी पहचान भौतिक भोगों से कर रहा है, मन की अनुकूल प्रतिकूल वृत्तियों से कर रहा है। ये भाषा समझ में आ रही है? और इसको एक उदाहरण, नहीं समझ में आ रहा है तो उदाहरण से समझिए। अब मैं हाथ नहीं खड़ा करवा रहा हूं, लेकिन सभी लोग सिनेमा हॉल गए होंगे। सिनेमा हॉल में तो आप ऐसे देख रहे हो, कभी गए नहीं? आप कभी नहीं गए? अरे तो आप लोग कैसे समझेंगे? उत्तम अधिकारी।
प्रद्युम्न ने प्रेम कृष्ण कभी गया नहीं पिक्चर देखने के लिए? अरे तो अब घर में कोई भी किसी को नहीं भेजा? टीवी तो देखा होगा कुछ। हाँ, एक्चुअली टीवी का बात उतना क्लियर नहीं होती, सिनेमा में ज्यादा प्रोनाउंस इफेक्ट आता है। आप देखेंगे कि सिनेमा हॉल में आप जाते हो, हमने वो मूवी देखी जिसमें क्रिकेट वाली मूवी थी ना, इसमें वो हीरो बाद में गांव का हीरो, अब पूरी कहानी सुनाने चल रहा है। अब चलिए हम नाम बोल देते, लगान हमने देखी थी, तो वो 2003 के पहले आई थी ना, उसके पहले तो नहीं आई थी ना। हाँ अच्छा, ठीक है, तो ये प्रमाण है कि भाई हम सारे काम 2003 के पहले किए। तो अब मैं देख रहा था कि उस पहली बात तो वो झूठ है, पहले ही समझ लीजिए, ना तो वहां कोई वो गांव वाले हैं, ना कोई मैच हो रहा है, वो फिक्स्ड मैच फिक्सिंग, सब मैच फिक्स्ड है, पहले तो ये क्लियर समझ लीजिए। और उसके बाद और आगे आप जाके वहां जाके आप बैठे, आप गए ही हो कुछ क्षणों के लिए, ध्यान दीजिए, कुछ समय के लिए अपने आप को अज्ञान में डालने के लिए, अपने जागृत जीवन को भूलने के लिए प्लानिंग करके गए हैं, पेमेंट देके गए हैं, ये बात मैंने स्वीकार करने के लिए। आप मैपिंग करते जाओ अपने भौतिक जीवन में अपनी इच्छा से, और वह मूवी आप नहीं चला रहे हैं, पीछे को चला रहा है, कोई व्यक्ति बैठा कंट्रोल कर रहा है। तीसरा पॉइंट, इस पिक्चर से आपका कोई संबंध नहीं है। कौन व्यक्ति वहां पे, पहली बात तो कोई क्रिकेट मैच नहीं हो रहा है, खाली वो आरजीबी कुछ लाइट्स हैं जो दृश्य प्रस्तुत कर रही हैं, और उसमें कोई ना जीत रहा है ना हार रहा है, वो सब कुछ ड्रामेबाजी है। और उस ड्रामेबाजी से हम अपनी पहचान कर रहे होते हैं कि ये व्यक्ति कि हम उसकी पार्टी के हैं और ये उसमें जीत गया, तो हम बहुत बार लोग मतलब सिनेमा हॉल में भी उछलने लग जाते हैं, और कभी कभी तो है कि नहीं, यस। और ये होता है, हीरो ने जब विलेन को मारता है तो हम लोग सोचते हैं वाह मार उसको और मुंह तोड़ दे ऐसे करके। तो ये सब बातें मैं क्यों बोल रहा हूं, लग रहा है लौकिक बात बोल रहा हूं, लौकिक बात नहीं बोल रहा हूं। सबसे पहले सिनेमा हॉल में पिक्चर शुरू करने से पहले क्या होता है? अंधेरा होता है, इसीलिए अपने स्वरूप का अज्ञान, ठीक है, मैप कर दीजिए। अब उसके बाद जो हम नहीं है, तब मोह, जो हम नहीं है उसमें अभिनिवेश हो जाना। तो ना हम हीरो नहीं है, ध्यान दीजिएगा, जब हीरो विलन को मार रहा है तो आप नहीं मार रहे हो लेकिन प्रभु जी क्या फीलिंग आती है, लगता है मैं ही हीरो और मार रहा हूं। और मान लीजिए हीरोइन को हीरो छोड़ के चला जाता है, तो माता जी जिन्होंने कभी दिखाया, तो आप हीरोइन नहीं है, लेकिन मैं सब अब हाथ नहीं खड़ा करवा लूंगा, आप जरूर रोई होंगी उसमें, हाँ चली जा कितनी दुखी है हीरोइन। तो अब उस हीरोइन के दुख से, जो कि है नहीं वास्तविक, ड्रामा कर रहे हैं, हीरोइन के दुख से या सुख से या हीरो के सुख दुख से आपका क्या संबंध है बताइए? मान रहे हैं कि नहीं? अब समझ में आ गया? अनुभव करने वाली आत्मा है, ठीक, लेकिन वो केवल मान रहा है, मान रही है या मान रहा है, जो भी कह लीजिए, कि मैं सुखी हूं और मैं दुखी हूं, कि मन क्या दृश्य प्रस्तुत कर रहा, भाई हमारा बड़ा अपमान हुआ है, अब भाई हमको ये बड़ा बहुत मानते हैं। दोनों ही स्थिति में यह ज्ञान है कि नहीं? ये सत्य से विचलित हो जाना हुआ कि नहीं? श्लोक क्या सुना था? सत्य से विचलित नहीं होता, वह इस मन के झूठे भुलावे में नहीं आता। और अब अपनी स्थिति देख लीजिए, आप पिक्चर मत देखना, लेकिन कहीं पिक्चर का बिलबोर्ड या कुछ भी दृश्य प्रस्तुत होगा तो आप जानो कि न तो ये हीरोइन है, ना हीरोइन हीरो से प्रेम करती है, ना कुछ है, ये सब धोखेबाजी है। भक्त व्यक्ति समझ आता है, वो कभी इसे ज्ञान में प्रवृत्त नहीं होता। तो कुछ तो आ रहा है सत्य की अन्वेषण करने की क्षमता। तो ये बात समझ में आ रही है, ये बात लोगों को समझ में नहीं आती। लोग सोचते हैं कि मन ही भोग रहा है, अरे नहीं, मन उसका एक्सपीरियंस करवा रहा है, मन में संस्कार जम रहे हैं, लेकिन हम अपनी पहचान मन से कर रहे हैं, अनुभव करने की क्षमता मन में नहीं है, मन भी जड़ है। ये एवरीबॉडी इज एबल टू अंडरस्टैंड? अनुभव किसका होता है? कौन करता है अनुभव? अभी प्रभुपाद क्या समझा रहे हैं? अगर आत्मा शरीर से चली जाए तो क्या तब भी आंखें तो रहेंगी, कुछ अनुभव करेगा क्या? नहीं करेगा ना, ये तो बात बोल रहे। मुझे पता था, ये देखो, ये देख रहे हैं, छोटी सी पुस्तक में कितना बड़ा ज्ञान प्रभुपाद जी दे रहे हैं। आत्मा चली जाए तो कुछ भी अनुभव व्यक्ति नहीं करेगा, तो आत्मा अनुभव कर रही। थक गए? 10 मिनट और पढ़ाए बहुत। हाँ माइक भी पूछे, कोई पूछना चाहते हैं तो माइक दीजिए इनको।
हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, वो जब हमने स्टार्टिंग चालू किया था तब हमने एक सेंटेंस पढ़ा था कि सुख का अनुभव हम हमारी इंद्रियों के माध्यम से करते हैं, जी। और अभी अभी हम पढ़ रहे हैं कि आत्मा अनुभव करती है। तो क्या आत्मा की माध्यम इंद्रिया? माध्यम माध्यम अनुभव किसके माध्यम से कर रहे हैं और अनुभव कौन कर रहा है, दोनों में अंतर होगा। ग्लास के माध्यम से मैं पानी पी रहा हूं, ग्लास पानी नहीं पी रहा है। अब मैं इसका जो अनुभव कर रहा हूं, एक मिनट सुनिएगा। मैंने पिया और मुझे कुछ गुनगुना लग रहा है, ये बहुत सूक्ष्म है, लेट देखते हैं आप लोग कैच करते कि नहीं। मैं इसका टेम्परेचर नहीं बता सकता, लेकिन मेरा अनुभव है कि ये गर्म या गुनगुना है। और थर्मोमीटर इसका टेम्परेचर बता सकता है, लेकिन उसका वह अनुभव नहीं है कि ये गुनगुना है या ठंडा है। सबने कैच किया कि नहीं कि बात? कुछ लोग तो लग रहा है बहुत थकान महसूस कर रहे हैं। सुपर फिलॉसफी देख रहे हैं, एक छोटी सी पुस्तक में कितने बातें हैं। ये समझ में आ रहा है ये गुनगुना है, या चलिए ये भी नहीं समझ में आ रहा तो और क्लियर समझ लीजिए। मान लीजिए ये शरबत होता तो मैं कहता ये मीठा है, और कोई और केमिकल एपरेटर्स के द्वारा आप इसमें चीनी की मात्रा निकाल लेते, तो एपरेटर से जरूर मालूम कर लेता कि चीनी की क्या मात्रा इत्यादि है, लेकिन उसका वो एक्सपीरियंस नहीं होता। ये मीठा है, कितना अच्छा है, मीठा है। कई बार उदाहरण दिया जा चुका है, वेबकैम भी इसको लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा है, लेकिन ये अच्छे बुरे लाइक डिसलाइक का कोई रिएक्शन नहीं दे सकता है। तो अनुभव करने की क्षमता आत्मा की है, इंद्रियों के द्वारा ग्रहण कर रहा है। और यही बात भगवान गीता में भी कह रहे हैं अभी, सुखम आत्यंतिकम यत्तद बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम। जो आत्यंतिक सुख है, जो आध्यात्मिक सुख है, वह शुद्ध इंद्रिय यानी कि आध्यात्मिक इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किया जाएगा, वह भौतिक इंद्रियों के द्वारा नहीं ग्रहण किया जाएगा। कितना सुंदर थीम प्रॉपर डेवलप कर रहे हैं। सुख इंद्रियों के माध्यम से किया जाता है। अभी हमारी इंद्रियां जड़ है तो जड़ सुख का अनुभव करते हैं, लेकिन जब इंद्रियां प्रकट हो जाएंगी, ध्यान दीजिएगा कि इंद्रियां डेवलप नहीं कर रहे हैं हम लोग, हमारी इंद्रियां हैं, लेकिन इंद्रियां कवर्ड हैं भौतिक चेतना के द्वारा या भौतिक दूषण के द्वारा, इसलिए अनुभव नहीं कर पा रहे। क्या ये क्लियर हो रहा है? आत्मा की इंद्रियां हैं, आत्मा की आंख होती है, नाक होता है, सब कुछ होता है, लेकिन वो सब कुछ चिन्मय है। इसी को सिद्ध देह कहा जाता है। तो वह जब जैसे जैसे प्रकट होगा तो वैसे वैसे व्यक्ति भक्ति का सुख का और अधिक अनुभव करेगा। तो वैसे वहां पे समझना हो कि वो इंद्रियां आत्मा में कोई भेद नहीं है। फिर भी अगर आप समान भाषा में कहें तो उन 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 स्पेशल प्यूरिफाइड इंद्रियों के द्वारा व्यक्ति सच्चे सुख को अनुभव कर पाएगा। तो आप समझ लेंगे सोल्यूशन क्या आ रहा है। सच्चे सुख का सीधा मार्ग क्या है? व्यक्ति भक्ति के द्वारा, तप के द्वारा अपनी इंद्रियों को शुद्ध करे, उसको सीधे सुख मिल जाएगा। जरा और सिंपल तरह समझ लीजिए। हरे कृष्णा। अब यदि हमें प्रेम भक्ति प्राप्त है तो फिर अब हरे कृष्ण रुकेगा नहीं। अब समझ में आया? यदि आपको प्रेम भक्ति, चलो प्रेम भक्ति तो बहुत आगे बात है, भाव भक्ति प्राप्त है, हरे कृष्ण हरे, कोई रुकावट बीच में नहीं है। ऐसा नहीं कि हरे कृष्ण कर रहे से कोई बीच में दुख भी आ रहा है। एक अमिश्रित अत्यंत उत्कृष्ट सुख, ये है सुख की डेफिनेशन। कुछ पूछ रहे थे? हाँ, जैसे हम लोग बोलते हैं इंद्रियों को शुद्ध होना, इंद्रियों का शुद्ध होना। हाँ, तो इंद्रियां तो जड़ हैं, तो शुद्ध कौन होता है? हाँ, ये भी एक मैं सोच रहा था कि प्रश्न आ जाएगा कि इंद्रियां तो जड़ हैं तो शुद्ध क्या होगा। ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न। देखिए एक्चुअली आपने अगर इसी अध्याय में देखा होगा, चेतना के अनुसार हम सुख अनुभव करते हैं। तो वस्तु जब हम बोल रहे हैं इंद्रिय शुद्ध हो, तो वस्तुता कहने का अर्थ है कि चेतना शुद्ध हो। तो शुद्ध भक्ति भी आपको आंखें ऐसी दिखाई पड़ेंगी जैसे हमारी दिख रही हैं, कान ऐसे दिखाई पड़ेंगे, लेकिन वस्तुतः हम सुख दुख का अनुभव अपने मन के थ्रू करते हैं। तो मन अगर पवित्र है, मन में मिथ्यांकार नहीं है, तो हम भगवान की भक्ति को सीधे सीधे अनुभव कर पाते हैं। आप देख लो ना कि भाई जो लोग भी आज भक्ति कर रहे हैं, क्या सब रोज ही आपको टॉर्चर लगता है नाम जप करना? ऐसा तो नहीं है। किसी किसी दिन तो 2-4 दिन ही ऐसा निकल जाएगा कि वो तो अभी हमारी भक्ति की स्थिति है, और भक्ति बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। निष्ठा के स्तर पे ही रोज जब अच्छा लगता है, आगे तो अब बात छोड़ दीजिए। रुचि आसक्ति में तो आप छोड़ ही नहीं पाएंगे। निष्ठा के स्तर पे अनर्थ निवृत्ति क्लियर हो जाए, हृदय साफ हो जाए, प्राय तब भी आपको रोज मंगलारती जाऊंगा, जब करूंगा ये ऐसे करके इस प्रकार से खुशी हो गया। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आप देखना, आपको महसूस होगा कि भाई
अब कोई इतना कठिनाई नहीं होती ध्यान गुरु जब कर रहे हैं, ऐसे कोई डिफिकल्टी नहीं आती, ऐसा आप व्यक्ति स्वयं अनुभव करेगा। नारद जी के एग्जाम्पल हम सुन चुके हैं। तो बेसिकली बात तो अच्छा, नारद, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया, नारद जी छोटे बच्चे ही थे कि नहीं, नारद जी के बारे में जानते हैं और वो खुद ही अनुभव कर रहे हैं कि हाँ हमारी रुचि उत्पन्न हो रही, जागृत हो रही है। तो अब भौतिक इंद्रियां, हम अगर ग्रॉस वे में कहें तो भौतिक इंद्रियां भौतिक ही रहेंगी, लेकिन चेतना शुद्ध हो गई है। तो अभी तो आप अनुभव कर रहे होंगे कि पिक्चर उच्चर देखने में कोई मन नहीं जाता है। आंखें क्या हो गई आपकी, पूरी तरह आंखें एकदम स्पिरिचुअल हो गई, आंखों से रोशनी आ रही है। बताओ बगल में क्या है मेरे दीवार के बाहर? क्यों भाई, आप लोग भी तो देख रहे होंगे कि पिक्चर उच्चर देखने का मन नहीं करता है। हाथ खड़ा करो जो पिक्चर देखना चाहता है। संडे को डांट नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आप देख रहे हैं कि आंखें तो वही है ना, आंखें वही है, कान वही है। अगर आप तिलक ना लगाए तो कोई पहचान भी नहीं पाएगा, सामान्य व्यक्ति मानेगा। लेकिन हृदय परिवर्तित हो गया। हृदय मीन्स चेतना, कॉन्शियसनेस। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न। तो प्रभुपाद जी जब कर रहे हैं, मान लो प्रभुपाद जी को कोई व्यक्ति बिल्कुल ना जानता हो, तो क्या समझेगा उन्होंने जब का क्या अनुभव हो रहा है? ऐसे भी हम क्या समझेंगे, लेकिन प्रभुपाद जी बोलते थे, यू डोंट नो व्हाट आई वाज एक्सपीरियंसिंग इन वृंदावन। उसमें खाली कहने का आशय यह है कि कथा कीर्तन, या परीक्षित महाराज को देख लीजिए, श्रृंगी ऋषि उनको समान राजा मान रहे थे कि नहीं, बताओ? और जब वो भागवत सुन रहे हैं तो क्या सुख मिल रहा है, श्रृंगी को कभी हवा भी नहीं लग सकती। इस 7 दिन बिना खाए पिए सोए हरि कथा का आनंद लिया। डज दैट मेक सेंस? 5 मिनट बाकी है, कोई डिस्कशन है तो ओके। तो मीडियम इज फॉर सेंस एंजॉयमेंट इज सेंसेस, बट एंजॉयर इज सोल। हाँ, माइक पे पूछिए। जनरली काउंसलिंग से रिलेटेड मतलब क्वेश्चन है कि जैसे आपने बताया था कि जिस टाइम हम प्रीच करते हैं किसी को, तो हमारा ये है कि स्टूडेंट्स को जब हम प्रीचिंग कर रहे हैं, तो आपने बताया कि हम उन्हें कहें कि पढ़ाई पहले कर ले एंड अपना जो साधना है, माला है और मंगला आरती है, वो अपना मतलब कि वो फिक्स रखे मॉर्निंग में। लेकिन जनरली हम ऐसा मतलब कि करते नहीं है। मतलब कि हम उनको बोलते हैं कि जैसे वो बोलते हैं, उनका जो क्वेश्चंस आता है कि आज एग्जाम है तो अभी हम कुछ माला कर ले, कुछ भी माला हम आके कर लेंगे, ऐसा मतलब कि वो उनको डिटेल्स आपको देखना पड़ेगा, कैसे कैसे क्या बात कर रहे हैं। लेकिन अब देखिए, वास्तविक बात यह है कि जब पूरा सेमेस्टर पढ़े थे तो अब क्या पढ़ लोगे? अगर पूरा सेमेस्टर नहीं पढ़े तो आप क्या पढ़ लोगे? है कि नहीं? तो आजकल तो स्टूडेंट्स यही चला लिए हैं कि इसको एकदम आखिरी में पढ़ना है। तो भक्तों को ऐसा नहीं करना चाहिए, नियमित रूप से पढ़ना चाहिए, तो कोई कठिनाई नहीं आएगी। अब एग्जाम के पहले लोग पढ़ते हैं तो क्या कर सकते हैं इसमें? ठीक है, कोई आप लोगों का कोई प्रश्न है या जिज्ञासा है? नहीं, एनीथिंग? दीप्ति माता जी, देखिए बेस्ट वुड बी टू टाइप इट आउट, बिकॉज हमारे लिए फास्ट होगा। नहीं तो हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम और ये करने में आधा 30 सेकंड चलते हैं। ओके, सो वी शैल स्टॉप हियर। आप लोगों को अगर ये अच्छा लगा तो हम इसे कंटिन्यू कर सकते हैं, और अच्छा नहीं लगा तो भी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, लेकिन आप ये देख रहे हैं कि ये हम सभी लोगों के लिए बहुत सारी बातें, आपको लग रहा है शिला प्रभुपाद जी की छोटी पुस्तक है, लेकिन हमें बहुत प्रिय लगती है छोटी पुस्तक है। हाँ, 2 पेज कहाँ तक पहुंचे हैं? 13 पेज पढ़े हैं। ये चाहिए, मुझे लगता है एक अध्याय काफी समय लग जाएगा। और देखिए हम लोग केवल सट के चल रहे हैं, तब भी इतना हो रहा है, और बहुत सारी बातें। लेकिन कंक्लूजन हम थोड़ा सा एक बार ड्रॉ कर दे रहे हैं। हर व्यक्ति सुख चाहता है, इस जगत में सुख उपलब्ध है नहीं, दुख धोखेबाजी हो रही है, सुख के विज्ञापन हो रहे हैं। उसके बाद हमने सुना कि चेतना के अनुसार सुख के अनुभव करते हैं। उच्चतर सुख के अनुभव व्यक्ति उच्चतर चेतना के द्वारा करता है। चेतना होती तभी सुख का अनुभव हो सकता है, जड़ वस्तु सुख का अनुभव नहीं कर सकती है। और हाँ, आत्यंतिक सुख के बारे में हमने चर्चा किया, जो शुद्ध सुख है, जिसमें दुख का कोई सम्मिश्रण नहीं है। एक बार उसका अनुभव करने के बाद कैसके द्वारा, शुद्ध इंद्रियों के द्वारा, तो फिर व्यक्ति को निकृष्ट सुख में वो कभी प्रवृत्त नहीं होगा। आगे जो बातें बोलेंगे प्रभुपाद, उसको हम कल चर्चा करते हैं। श्री कृष्ण की ओर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ताई गौर प्रेमा।